Good evening, dear students. I hope you all are fine. लास्ट वीक हमने एक ग्रामर टॉपिक देखा था, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जहाँ पर हमने आपसे वीडियो शेयर किया था जिसमें कई सारे रूल्स थे. टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज द टॉपिक विथ फ्यू नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स. अब इससे पहले हम आगे बढ़ें, लेट मी हैव अ क्विक रिकैप फॉर द रूल्स so that we can start active and passive examples. Now over here, number 1, identify S, V, O. अब जैसे कि स्टूडेंट्स S होता है सब्जेक्ट, V होता है वर्ब एंड O होता है ऑब्जेक्ट. तो सबसे पहले आपको S, V, O को पहचानना होगा. यू हैव टू आइडेंटिफाई what is S, what is V, what is O in a sentence. Rule number 2. Now स्टूडेंट्स यहाँ एरो दिया हुआ है, तो इसका मतलब एस ओ की जगह चला जाएगा और ओ एस की जगह चला जाएगा. इन शॉर्ट दे बोथ आर गोइंग टू चेंज देयर प्लेसेस. और हम जब सॉल्व करेंगे इनिशियल फेज पर, तो हम थोड़ी सी जगह बीच में रखेंगे फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज वर्ब. तो सेकंड रूल क्या कहता है, एस और ओ दोनों एक दूसरे की जगह चेंज कर लेंगे, बीच में हम थोड़ा सा स्पेस रखेंगे. नंबर 3, आइडेंटिफाई द टेंस. जो सेंटेंस दिया है वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है. अगर कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है तो क्या करेंगे, हियर वी गो. इफ देयर इज अ कंटिन्यूअस टेंस दैट इज वर्ब प्लस आईएनजी, देन वी आर सपोज टू यूज बीइंग प्लस पी डॉट पी. अगर मेरे सेंटेंस में आईएनजी है, फॉर एग्जाम्पल आई एम प्लेइंग द फुटबॉल या दे वर ईटिंग द केक, तो ये कंटिन्यूअस हुआ, तो हम बीइंग लगाएंगे BEING प्लस P डॉट पी. नाउ स्टूडेंट्स, P डॉट पी क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज V3 और थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब. हम जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे वन बाय वन तो वी विल लुक इनटू इट. अगर परफेक्ट टेंस है, अगर आपके सेंटेंस में परफेक्ट है, देन वी विल यूज बीन प्लस P डॉट पी. लेट अस सी द रूल अगेन. इफ देयर इज अ परफेक्ट टेंस दैट इज हैज, हैव या हैड, इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड आपको दिखता है, देन वी आर सपोज टू यूज बीन प्लस P डॉट पी, BEEN प्लस B डॉट पी. अगर कंटिन्यूस है तो बीइंग BEING, और अगर परफेक्ट है तो बीन प्लस P डॉट पी. स्टूडेंट्स डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन बीइंग एंड बीन, दे आर होमोफोन्स. लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर कंटिन्यूस है आईएनजी तो बीइंग वही होगा जिसमें आईएनजी होगा, दैट इज BEING. आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर. Okay, now moving on. Check whether the new subject is singular or plural. आपका जो नया सब्जेक्ट, जब हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके गए, तो आपका पुराना जो ऑब्जेक्ट था वो आपका नया सब्जेक्ट बन गया. क्या वो सिंगुलर है कि प्लूरल है? देन पुट हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस विद द सब्जेक्ट. नाउ अगर प्रेजेंट टेंस है, देन वी आर गोइंग टू यूज इज, एम और आर. इज तब होगा जब आपका नया सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, और आर होगा जब आपका नया सब्जेक्ट होगा प्लूरल. नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू हैव पास्ट टेंस, देन वी आर गोइंग टू यूज ईदर वॉज और वर. नीडलेस टू से, ये बताने की जरूरत नहीं है, वॉज होता है सिंगुलर के साथ, वर यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. ओके, नाउ मूविंग ऑन. When we use auxiliaries, then we are supposed to use BE. Let us see. A verb used in forming the tenses, moods and voices of other verbs. The primary auxiliary verbs in English are be, do and have. जैसे हमने देखा स्टूडेंट्स, is, am, are, was, were, ये सब प्राइमरी ऑक्सिलरीज है. अगर हम मॉडल ऑक्सिलरीज की बात करें, जैसे कि है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल एंड वुड, इन सब में से कोई भी एक अगर यूज होता है, देन वी आर सपोज टू यूज BE, बी. अगर स्टूडेंट्स इज, एम, आर या वॉज, वर है, अगर इज, एम, आर, वॉज, वर है तो वो कंटिन्यूस के साथ आएंगे. इसके अलावा अगर ये मॉडल ऑक्सिलरीज है, सो वी आर गोइंग टू पुट अ न्यू वर्ड दैट इज BE. नाउ लास्ट but not the least, always use P dot P, that is past participle. We will put by with the new object. जो आपका ओल्ड सब्जेक्ट था, जब वो ऑब्जेक्ट की जगह गया तो आपका न्यू ऑब्जेक्ट बन गया, उसके ठीक पहले हम लगाएंगे BY by. स्टूडेंट्स, whenever we are going to change active into passive,
we will be using the new word by. Now students, I am going to take you to solve few examples. We will go one by one to avoid any sort of confusion. Here we go.